हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैथमेटिकल थिंग। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना कम्बिनेशन वाला क्लास। सो लास्ट टाइम हमने कम्बिनेशन का फॉर्मूला डिराइव किया था और अलग अलग केसेस में उसके वैल्यूज देखे थे। जब r इक्वल टू 0 होता है तब 1 होता है, r इक्वल टू 1 के लिए हमने देखा, 2 के लिए, 3 के लिए और एक जनरल केस में हमने देखा। आज हम एक थ्योरम देखेंगे, NCR इक्वल टू NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू n प्लस 1 CR। ये होता है, इसे प्रूव करेंगे। सो NCR प्लस NCR माइनस 1, NCR बराबर क्या होता है ये आप जानते हैं, n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये होता है। उसी तरीके से NCR माइनस 1 को हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, यहाँ से देखिए एक बात समझिए कि r फैक्टोरियल और r माइनस 1 फैक्टोरियल में r बड़ा है, तो यहाँ से हम r को बाहर ले लेंगे और लिखेंगे r माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, फिर n माइनस r फैक्टोरियल और n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल में ये बड़ा है क्योंकि इसमें 1 ऐड किया गया है। ठीक है, तो इसको बाहर निकालेंगे हम और मल्टीप्लाई n माइनस r का फैक्टोरियल लिखेंगे। सो r इंटू r माइनस 1 का फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल एज इट इज रहने देंगे। फिर हम इसे लिखेंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r माइनस 1 का फैक्टोरियल एज इट इज, n माइनस r प्लस 1 बाहर लेकर के हम लिखेंगे n माइनस r का फैक्टोरियल। कॉमन ले लेते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r माइनस 1 का फैक्टोरियल कॉमन आएगा, फिर आएगा n माइनस r का फैक्टोरियल। यहाँ पर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय r प्लस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस r प्लस 1, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। एलसीएम लेंगे इससे, r इंटू n माइनस r प्लस 1, सो ये हो जाएगा n माइनस r प्लस 1 और ये प्लस r। सो यहाँ पर माइनस r प्लस r के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा n प्लस 1 और इंटू n का फैक्टोरियल। फिर नीचे है r इंटू r माइनस 1 का फैक्टोरियल। इनको अरेंज करके एक जगह पर लिख रहे हैं। फिर n प्लस 1 माइनस r, n माइनस r का फैक्टोरियल। इसको जब रीअरेंज करेंगे तो ऊपर n फैक्टोरियल का मतलब आप जानते हो 1 से लेकर के n तक का प्रोडक्ट, और उससे जस्ट एक नंबर आगे n प्लस 1 है जो मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये क्या बन जाएगा, n प्लस 1 का फैक्टोरियल बन जाएगा। तो इसे हम लिखते हैं कि n प्लस 1 का फैक्टोरियल। नीचे है r इंटू r माइनस 1 का फैक्टोरियल, यानी कि r माइनस 1 से एक ज़्यादा अगर आप करेंगे तो r आएगा, तो r से मल्टीप्लाई करने का मतलब इसको बना देगा r फैक्टोरियल। ठीक है, अब n प्लस 1 माइनस r है, इसे थोड़ा हम रीअरेंज करते हैं, n माइनस r प्लस 1, यानी कि उससे एक ज़्यादा, n माइनस r फैक्टोरियल है, उससे एक ज़्यादा n माइनस r प्लस 1, तो इसको हम ऐसे लिख पाएंगे n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल। थोड़ा सा और एक बार अरेंज करते हैं, n प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 माइनस r का फैक्टोरियल। सो ये क्या बन जाएगा, n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अच्छा हो गया, ठीक है। सो n प्लस 1 फैक्टोरियल तो ऊपर है
और नीचे आर फैक्टोरियल एंड एन प्लस वन माइनस आर फैक्टोरियल, तो ये क्या बन जाएगा, एन प्लस वन सी आर बन जाएगा। ठीक है, हो गया प्रूफ। इसके बाद देखेंगे एक क्वेश्चन कि एन सी नाइन इक्वल टू एन सी एट है, तो हमें फाइंड आउट करना है एन सी सेवनटीन। तो इसके लिए हमको सबसे पहले एन का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ऐसा एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, क्या था वो, इफ एन सी ए इक्वल टू एन सी बी देन क्या होता है, ए इक्वल टू बी होगा या फिर एन इक्वल टू होगा ए प्लस बी, यानी कि ए और बी या तो बराबर होंगे या फिर उन दोनों का सम एन के बराबर होगा। हमारे पास क्या है, एन सी नाइन इक्वल टू एन सी एट है। आप जानते हैं कि 9 और 8 बराबर नहीं है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि n बराबर हो जाएगा 9 प्लस 8 यानी कि 17। तो अब हम निकालेंगे एन सी 17 यानी कि 17 सी 17। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 17 माइनस 17, तो ये हो जाएगा 17 सी जीरो, यानी कि एन सी जीरो इक्वल टू होता है एन सी एन, और दोनों का वैल्यू होता है 1। ठीक है, 17 सी 17 बोलिए या फिर 17 सी जीरो बोलिए, दोनों का वैल्यू 1 होता है। आप चाहे तो ऐसे निकाल कर भी देख सकते हैं कि 17 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 17 फैक्टोरियल इंटू 17 माइनस 17 का फैक्टोरियल, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा और ये जीरो का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। तो इसे याद करने की जरूरत है, याद रखने की जरूरत है, बार बार कैलकुलेशन नहीं करेंगे इसे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्या है, इसमें 2 मेन है और 3 वुमेन है। हमें 3 पर्सन को सिलेक्ट करना है और एक कमेटी बनाना है। इस काम को कितने तरीके से कर सकते हैं, तो 2 मेन है हमारे पास, 3 वुमेन है, टोटल कितने हो गए, 5 पर्सन। तो जो ग्रुपिंग बनेगा वो कैसे बनेगा, ये हो सकता है कि दोनों मेन को हम ले लें और एक वुमेन को ले लें। दूसरा तरीका है कि एक मेन को ले और 2 वुमेन को ले। तीसरा तरीका है कि तीनों के तीनों वुमेन को ले लें। ठीक है, इस 3 तरीकों से हम कर सकते हैं सिलेक्शन, लेकिन जो 2 वुमेन आ रही है इसमें फर्स्ट केस में कि 2 मेन ले रहे हैं, तो 2 मेन तो 2 ही मेन है, दोनों को ले लिया हमने, कोई डाउट नहीं है। लेकिन वुमेन हमारे पास 3 है, उन 3 वुमेन में से एक वुमेन को सेलेक्ट करेंगे, वो कई तरीके से आ सकता है, 3 तरीके से आ सकता है, 3 में से एक को चुनना। ठीक है, तो ये भी हो एंड ये भी हो, तब जाकर के वो ग्रुप बनेगा। तो यहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज होगा। 2 मेन को हमने सेलेक्ट कर लिया, फिर 3 में से एक वुमेन को सिलेक्ट करना 3 तरीके से, तो 3 दूना 6, ये आ जाएगा 6 तरीके से हम ये वाला ग्रुप फॉर्म कर पाएंगे जहां पर 2 आदमी हो और एक औरत हो। ठीक है, ये वाला 6 तरीके से होगा। फिर इसमें आ जाएंगे, तो इसमें एक आदमी 2 औरत, हमारे पास है 2 आदमी, 2 आदमी में से एक आदमी को सिलेक्ट करेंगे तो 2 तरीके से होगा, और 3 औरत है, उसमें से 2 औरत को सिलेक्ट करने का तरीका क्या होगा, 3C2 हो जाएगा। 3C2 को हम 3C1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 में 2 घट जाएगा तो 3C1, यानी कि 2 इंटू 3 ये भी हो जाएगा, तो ये भी 6 होगा। ओ, ये 10 तरीके से नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये 3 तरीके से होगा, क्योंकि 2 आदमी अगर हैं और दोनों को ही हम ले रहे हैं, तो 2C2 में ले रहे हैं, इसी को 2C0 भी बोलते हैं, तो ये 1 हो जाएगा। यानी कि आदमियों को सिलेक्ट करने का तरीका एक हो जाएगा। 2 में से दोनों को ही ले रहे हैं, तो कितने तरीके से होगा, एक ही तरीके से होगा। बट 3 औरतों में से हमको एक सिलेक्ट करेंगे तो 3 तरीके से वो कर पाएंगे। सो 1 इंटू 3 ये हो जाएगा 3 वेज। ठीक है, अब 2 आदमी में से एक का सिलेक्शन हम करेंगे तो 2 तरीके से हो जाएगा, 2C1 वेज। देन
तीन वुमेन में से दो का सिलेक्शन 3C2 जो कि बराबर होगा 3C1 के, तो ये 2 × 3 6 हो जाएगा। और फाइनली जब तीनों औरतों को ही सिलेक्ट कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक ही तरीके से होगा। तो टोटल क्या हो जाएगा, 3 6 9 और 1 10 तरीके से। तो ये टोटल 10 कॉम्बिनेशन बनेंगे इसके। इसी को हम फॉर्मूला की मदद से निकालने वाले हैं। ठीक है, बहुत इजी तरीके से निकल जाएगा, हमें बिना लिस्ट किए ही हम उसको निकाल पाएंगे। कि एक्चुअल ग्रुपिंग क्या क्या होगा उनको लिस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले पार्ट में, क्वेश्चन के पहले पार्ट में हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है। सीधा सीधा ये कहा गया है कि 3 पर्सन को सिलेक्ट करना है, वो जैसे भी हो, 2 आदमी हो या 1 आदमी हो, 3 के तीनों औरत हो, डजेंट मैटर। ठीक है, सो टोटल हमारे 5 पर्सन है हमारे पास। आउट ऑफ 5 पर्सन 3 पर्सन कैन बी सिलेक्टेड इन 5C3 वे। ठीक है, और यहाँ पर अरेंजमेंट नहीं करना है, बस सिलेक्शन है। तो 5C3 हो जाएगा, ये बराबर होगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 5 - 3 का फैक्टोरियल। सो ये हो जाएगा 120, नीचे 3 का फैक्टोरियल 6 और ये 2 का फैक्टोरियल 2, 6 दूना 12, 2 है 20। तो ये टोटल 10 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 10 तरीके से हम सिलेक्शन कर पाएंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन के अगले पार्ट में, जिसमें कंडीशन लगा दिया गया है कि हाउ मेनी ऑफ दीज कमिटी कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वुमेन। ये जितने भी कमिटी बन रहे हैं, टोटल 10 कमिटी बन रहे हैं, 10 तरीके से बन पा रहे हैं, है ना। 10 कमिटी नहीं, ऐसे 10 वेज में हम कमिटी बना पाएंगे। तो इन 10 वेज में कितने ऐसे तरीके होंगे जिसमें से, कितने ऐसे ग्रुप पॉसिबल होंगे जिसमें से एक आदमी होगा और 2 औरतें होंगी। तो हम यही वाला कंडीशन अप्लाई करके बना लेते हैं। 1 मैन प्लस 2 वुमेन। तो हमारे पास 2 आदमी हैं। ठीक है, 1 मैन कैन बी सिलेक्टेड इन 2C1 वेज। 2 आदमी में से एक का सिलेक्शन 2C1 वेज से हम कर सकते हैं। एंड 2 वुमेन मैन होगा। सो 2 वुमेन कैन बी सिलेक्टेड इन, 3 है ना, 3 में से 2 का सिलेक्शन क्या हो जाएगा, 3C2 वेज। अब हम यहाँ पर लगाएंगे क्या, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें बनाना है कमेटी 3 लोगों का, और 3 लोगों में से एक आदमी होना चाहिए, 2 औरत होनी चाहिए। तो ये कमेटी तभी बनेगा जब ये दोनों ही टास्क कंप्लीट हो, ये भी हो एंड ये भी हो। तो यहाँ पर क्या लग रहा है, एंड लग रहा है। जब एंड होता है तो उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, और जब और होता है तो उसमें ऐड करते हैं, यानी कि यहाँ पर लॉजिक लगता है। एंड का मतलब ही है कि दोनों सब इवेंट एक साथ पॉसिबल हो, एक साथ करना जरूरी भी हो, पॉसिबल भी हो। जब दोनों में से कोई एक ही इवेंट एक बार में किया जा सकता है, वहां पर एडिशन लगता है। तो यहाँ पर दोनों सब इवेंट का होना जरूरी है, एक आदमी का भी सिलेक्शन हो, साथ ही साथ 2 औरत का भी सिलेक्शन हो, तभी जाकर ये कमिटी हमारा पूरा हो पाएगा। तो ये दोनों सब इवेंट नेसेसरी हैं, इसीलिए यहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज होगा। सो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, number of way that committee consists of
1 मैन एंड 2 वुमेन इक्वल टू क्या हो जाएगा 2C1 मल्टीप्लाई 3C2। इसे सॉल्व करेंगे 2C1 का वैल्यू 2 हो जाएगा और ये 3C2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3C1। क्यों? क्योंकि 3C2 बराबर 3 माइनस 2 जो कि बराबर हो जाएगा 3C1 के। सो 2 मल्टीप्लाई 3C1 का वैल्यू 3, तो ये 6 ऐसे तरीके हो सकते हैं।